5 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी सिर्फ 30 लाख में से इतने कर्मचारियों ने ही चुना यूनिफाइड पेंशन स्कीम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के द्वारा यूपीएस को चुनने की समय सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया था, लेकिन 5 महीने का समय यहाँ पर बीत चुका है। लेकिन सिर्फ बहुत ही कम यानी कि 1 लाख से भी कम केंद्रीय कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुना है। तो क्या ये वजह है क्यों कर्मचारी यूपीएस को नहीं चुन रहे हैं, सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यूपीएस लागू की है। इसके बावजूद देश के करीब 30 लाख एनपीएस कर्मचारियों में से केवल 90,000 जो कि लगभग 3% होते हैं, उन्होंने ही यूपीएस को अपनाया है। यानी कि 97% कर्मचारी अब भी यह तय नहीं कर पाए हैं कि उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद योजना कौन सी है, यानी कि एनपीएस ज़्यादा फायदेमंद है या फिर यूपीएस। केंद्र सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक कर्मचारी एनपीएस को अपनाएं, इसलिए विकल्प चुनने की आखिरी तारीख को भी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि लंबी सेवा वाले कर्मचारी एनपीएस में ही भरोसा कर रहे हैं। हालांकि रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारी यूपीएस का विकल्प ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट कि जो कर्मचारी अभी सर्विस में हैं, जिनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा बची है, वो कर्मचारी एनपीएस में ही बना रहना चाहते हैं। वहीं पर जो कर्मचारी रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, वो कर्मचारी यूपीएस का मौका चुन रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि क्यों नहीं आकर्षित कर पा रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस से कर्मचारियों की दूरी के पीछे 3 बड़ी वजह सामने आई हैं। पहली बड़ी वजह यहाँ पर है कि एनपीएस में ज़्यादा अंशदान फंड यहाँ पर होता है। तो एनपीएस में कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% अंशदान करते हैं और सरकार 14% जोड़ती है, यानी हर महीने कुल 24% राशि फंड में जमा होती है। वहीं यूपीएस में भी कर्मचारी का अंशदान 10% है और सरकार का भी 10% ही होता है। तो इस तरह फंड में हर महीने 20% जमा होता है। सरकार का अतिरिक्त 8.5% हिस्सा सीधे कर्मचारी के फंड में न जाकर अलग पूल फंड में जमा होता है, जो कि रिटायरमेंट पर पेंशन कम होने की स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर दूसरी बड़ी वजह कि यूपीएस में कम रिटर्न, एनपीएस में जो औसतन रिटर्न है वो लगभग 11.5% है, वहीं यूपीएस में यह घटकर 9.5% रह जाता है। तीसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि निवेश की सीमित आज़ादी। एनपीएस में कर्मचारी अपने फंड मैनेजर खुद चुन सकते हैं। यूपीएस में जमा राशि का 88% सरकार तय करती है और सिर्फ 12% कर्मचारी अपनी पसंद से लगा सकते हैं। तो इसी की वजह से कर्मचारी फिलहाल यूपीएस को पसंद नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी एनपीएस में ही बना रहना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कि सिर्फ 30 लाख में से ही सिर्फ 90,000 कर्मचारियों ने अभी तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुना है। बाकी 97% जो कर्मचारी हैं वो एनपीएस में ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, आप कौन सी पेंशन योजना चुनने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ।